Bismillahirrahmanirrahim. As a citizen of Pakistan और एज अ कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मुझे बहुत खुशी और मुसरत और प्राइड फील कर रही हूँ मैं कि आज का दिन अल्लाह ने हमें नसीब किया और पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को आज़ादी का ये सूरज आज तुलू हुआ और आज हम 75वां यानी कि स्पेशल हमारे लिए डायमंड जुबली हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। गवर्नमेंट के सारे इदारों को और पूरे पाकिस्तान को इस दफ़ा जो जोश और जज्बे से ख़ास तौर पे हिदायत भी दी गई थी कि आप सेलिब्रेट करें, तो अल्लाह ने हमें मौका दिया। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशन हेडकोार्टर्स के साथ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के साथ मिल के हम लोगों ने एक जॉइंट वॉक की और उस वॉक को भी हम लोगों ने बेनिफिशियल इस तरह से बनाया कि हमने पौधे वहाँ पे लगाए, प्लांट किया। सबसे पहले तो अपने पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का हमारा तहैया है। उसके बाद हमने स्कूल के बच्चों को इंगेज किया क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल आने वाले दिनों में उन्होंने मुल्क को संभालना है, उनको ये एहसास हो कि आज़ादी जैसी नेमत क्या है। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत जोश और जज्बे से इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि हमारे जितने भी गरीब लोग थे जो ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने उनको मौका दिया, हमने केक कट किया और सब लोगों ने अपना मुंह मीठा किया और ये एक तरह से हमने पाकिस्तान का बर्थडे सेलिब्रेट किया, अपनी आज़ादी सेलिब्रेट की। और आज हम सब ने मिलकर ये वादा भी किया कि हम अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे दिन रात। तो आज हमारा थीम यही था। तो मैडम, कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से दीगर तकरीबात भी जारी हैं, उसके हवाले से थोड़ी तफसील बताएं। जी, सबसे पहले तो जैसे हमारा हमेशा से ये अज़म रहा है कैंट बोर्ड का कि हम अपने यूथ को अपने साथ एंगेज करें, जिसके लिए हम लोगों ने क्रिकेट का मैच, स्केटिंग का चैम्पियनशिप, हॉकी का टूर्नामेंट, फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट, ये सारी चीज़ें पैरेलल में चलती रही। इसके अलावा जो दीगर बच्चों के स्किल्स हैं और ख़वातीन की बच्चियों के ख़ास तौर पे यहाँ पे उनको उजागर करने के लिए हमने कुछ स्पेशल इक़दाम किए इस दफ़ा। मसलन हम लोगों ने पेंटिंग कराई, हम लोगों ने पेंटिंग के अंदर 3 तरह की पेंटिंग, ऑयल, वाटर और एक्रिलिक पेंट, उसके अलावा पेंसिल स्केचिंग हम लोगों ने करवाई। उसके अलावा यहाँ की बच्चियों को हम लोगों ने एक यूनिक मौका फराहम किया कि बग़ैर किसी बेनिफिशियल उनको फ़ाइनेंशियल बेनिफिट के हम लोगों ने उनको स्टॉल्स दिए ताकि वो बिज़नेस की तरफ आएँ, उनको ये रुझान हो एंटरप्रेन्योरशिप का कि ख़वातीन अपने घर को चलाने में किस तरह मदद कर सकती हैं। तो आई थिंक ये सारी वो चीज़ें थी जो इस दफ़ा हम लोगों ने करने की कोशिश की। मैडम, इस मौके पर आप कौम को क्या पैगाम देना चाहिए, खुसूसन कंटोनमेंट के रिहायशियों को क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा तो बस यही पैगाम है कि आप अपने दिल में, अपनी रूह में पाकिस्तान के लिए सबसे पहले प्यार जगाएं, मोहब्बत जगाएं और इस चीज़ का इत्मीनान रखें कि आपका वतन है तो आप हैं, आपका मुल्क है तो आप हैं। हम लोग सब भाई हैं आपस में और हम लोगों को दिलों में से कुदूरतें और नफ़रतें निकालनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलजुल के अगर हम छोटा सा एक पौधा लगाएं या छोटा से किसी एक बंदे को मुश्किल वक्त में सहारा दे दें, तो आई थिंक ये सारी वो खिदमात हैं जो हम अपनी कौम के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों के लिए कर रहे हैं। जो आज ट्री प्लांटेशन के हवाले से हमें बता दें कि कितने दरख्त लगाए, कितने एरिया पर ये सर्वस पाकिस्तान। अच्छा, ये इत्तफाकन 14 अगस्त जो आया है, अब ये बिल्कुल मानसून के आखिरी आपके उस पर आया है। मानसून जब से शुरू हुआ है पिछले 2 महीने से, इनफैक्ट उसके शुरू होने से पहले एक कैंपेन शुरू किया और सिर्फ इन 2 महीनों में हम लोगों ने 5000 पौधे लगाए हैं अक्रॉस द एंटायर कैंटोनमेंट, जिसमें फूलों वाले पौधे भी हैं, फूल भी हैं, सीजनल भी हैं और जिसमें एवरग्रीन भी हैं और जिसमें बड़े तनावर दरख्त भी हैं। ख़ास तौर पे हमारे वो हिस्से जहाँ पे ऑलरेडी एक सीक्वेंस में से दरख्त मिसिंग थे, हमने अपने सारे जो प्लॉट्स थे, मेन रोड तक सबको ब्यूटीफाई करने की कोशिश की है। थैंक यू। वो वाले प्लीज।